हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम जा रहे हैं दुर्गा पूजा देखने और मम्मा पीछे हैं, कृष्णा पीछे, मैं आगे आगे चल रही हूँ। और हम अभी जा रहे हैं रिंका मौसी के घर, क्योंकि रिंका मौसी भी जाएगी। तो अभी चलते हैं रिंका मौसी के घर। हम लोग शॉर्टकट वाले रोड से जा रहे हैं। देखिए पीछे देखो, पेड़ आ गया। चलो आओ चले। अब जब हम मिलेंगे आपको जब रिंका मौसी के घर पहुँच जाएंगे। ठीक है, बाय बाय। रिंका मौसी के घर हम लोग नहीं चलेंगे, रास्ते में रिंका मौसी मिल जाएगी, ठीक है ना। ये गांव का रास्ता है, गांव के अब तो सब शहर ही हो गया है, हर जगह घर बन गया है, लेकिन शॉर्टकट था मेरे घर की तरफ से। रिंका मौसी आ गई है। यहाँ पे छोटा बेबी हम लोग के साथ है। हम लोग जा रहे हैं, 5 लोग हैं। अभी हम लोग राता पे मतलब हैं लगभग। तो अभी हम लोग निकल आए हैं सड़क पर, और सड़क पर चौराहे पर जाने के बाद हम लोग को मिल गई थी ऑटो। तो मेन मार्केट में जो माता जी बनी हुई हैं उन्हीं को हमें देखना था। तो यहाँ से ऑटो मिलने से हम तुरंत पहुँच गए थे कंपनी बाग, जो कि एक चौराहा है, और वहाँ से फिर पक्के घूमते हुए फिर हम लोग घर आए थे। तो बहुत ही अच्छा लगा। हालांकि मैं जाने वाली नहीं थी, लेकिन रिंका की जिद की वजह से मैं भी रेडी हो गई, और जाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर हमें मिल चुका था ये ऑटो रिक्शा, जो कि ये होता है, चलता है, ई रिक्शा इसको हम बोलते हैं। और ये पहले हमारे बस्ती में बहुत कम था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा चलने लगा है, और बहुत आसान भी रहता है बैठना इसमें। तो बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि जब बहनों के साथ हो या भाइयों के साथ हो तो वैसे भी अच्छा लगता है, जो कि फीलिंग एक दूसरे से जुड़ी होती है। और स्कूल से आने के बाद थकान भी हो जाती है, लेकिन रिंका की जिद की वजह से मैं भी रेडी हूँ। पर हम लोग खड़े हुए हैं थोड़ा भीड़ से हटके, और यहाँ पे रिंका को खाना है चाट और कुल्फी, है ना, चाट कुल्फी दोनों। तो अभी चाट कुल्फी के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत भीड़ तो रहती ही है, ऐसी जगहों पे भीड़ ना हो। तो कैसा लग रहा है हमारे बस्ती का दुर्गा पूजा? वैसे ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई, थोड़ा थोड़ा ही शूट कर पाई। ये देखिए कितनी अच्छी लाइटिंग, और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब कोरोना के बाद इतना पहली बार देखते हैं। हाँ, मतलब इधर तो बिल्कुल भी हम लोग का घूमना नहीं हो रहा था, मतलब मेला वगैरह कहीं जैसे नहीं, लेकिन आज हम लोग नवरात्रि में निकले, बहुत अच्छा लगा। हर जगह पे जो दुर्गा पूजा होता है वो दशमी के दिन समाप्त हो जाता है, यानी कि माता जी का जो मूर्ति विसर्जन होता है वो दशमी के दिन ही हो जाता है। लेकिन हमारे बस्ती में ही केवल ऐसा है कि पूर्णिमा के दिन ही विसर्जन होता है, यानी कि यहाँ पर जो मेला है वो बहुत लंबे समय तक का चलता है। क्या कर रहा है बेटा? बाबा बाबा अब जब हर जगह का दुर्गा पूजा समाप्त हो जाता है, जो भी गांव एरिया है और आसपास के जितने भी ज़िले हैं, तो यहाँ पर दुर्गा पूजा चलता ही रहता है, यानी कि 5 दिन एक्स्ट्रा चलता है। तो इस वजह से हमारे बस्ती ज़िले में बहुत भीड़ हो जाती है पूर्णिमा तक, और लास्ट के 2 दिन इतनी भीड़ होती है कि फिर जो टिकट वगैरह, जहाँ पे टिकट लगते हैं दुर्गा पूजा के लिए, वहाँ पे टिकट नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे बस्ती में सुरती हट्टा जो बहुत ही फेमस माता जी हैं, और बहुत ही अच्छा इस बार बना था, तो लोग बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, और जिसकी वजह से लास्ट में लोगों का एंट्री भी बंद होने लगा था, और बहुत कॉस्टली टिकट भी हो गए थे। तो इस बार चूँकि काफ़ी यहाँ से दूर भी पड़ता और
हम लोग के पास इतना टाइम भी नहीं था कि हम पूरा घूमें, तो हमारे जो नज़दीक के पक्के मार्केट के जितने भी दुर्गा माता की मूर्तियाँ थी उन सब का हमने दर्शन किया। और अभी आपको मैंने दिखाया कि माता के 9 रूप जो बनाए गए थे वो सब हमने देखा, तो बहुत ही अच्छा लगा। और साथ ही यहाँ पे ये मेले की तरह घूमना और जो भी चीज़ें हमें दिखाई दे जो हमारे काम की वो सब चीज़ें परचेज करना, ये सारी चीज़ें भी हमने की। थोड़ी बहुत आइटम ख़रीदे भी हम लोगों ने। स्कूल से आने के बाद इतनी थकान हो जाती कि मन नहीं था बिल्कुल आने का, लेकिन आ करके बहुत ब्लेस फील कर रही थी खुद को और बहुत अच्छा लग रहा था कि ये सारी चीज़ें मैं मिस कर देती, क्योंकि माता जी की एक जगह पे 9 दुर्गा माता के रूप बने हुए थे और एक जगह पे माता जी की मूर्ति मूव करती है, राक्षस को मारती है, उस तरह का सीन क्रिएट किया जाता है। तो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छा लगता है। और ख़ासकर ये जो चीज़ें रहती हैं ना, ये केवल यही दुर्गा पूजा में ही देखने को मिलती हैं, तो और भी अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे कुछ लोग पर्चा बांट रहे थे, को ज्वेलर्स का वही परी हाथ में लेके दिखा रही थी। और आगे हम लोग फिर बढ़ते हैं और बहुत अंदर तक हम लोग नहीं गए थे, क्योंकि छोटा बेबी भी था, वो तो कुछ उसका बॉटल वगैरह दूध का रखा था, लेकिन उसको भूख भी नहीं लग रही थी। वो लाइटिंग वगैरह देख के काफ़ी खुश था और हम लोग भी बस देखते जा रहे थे। और आगे देखिए और भी माता जी का पंडाल मुझे मिला था। तो पैदल चलते चलते बहुत सारी पंडाल बने हुए थे, बहुत सारी माता जी के पंडाल थे और साथ ही सजावट बहुत अच्छी लग रही थी। और अभी हम लोग जब आए थे तो शाम के 5 बजे हम लोग घर से निकले थे, तो इस वजह से बहुत भीड़ नहीं थी रास्ते में। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ती जा रही थी। तो बहुत ही सही टाइम पे हम लोग निकले थे, जहाँ पे भीड़ भी नहीं थी ज़्यादा और आराम से हम लोग देखते हुए गए थे। और जब बच्चों को साथ में लिए रहो ना, तो भीड़ में डर भी लगता है, क्योंकि भीड़ में बच्चों के गुम होने का डर रहता है। और यहाँ पे जगह जगह पे पुलिस भी लगी हुई थी, जो अनाउंस कर रही थी कि बच्चों को अपने ध्यान से देखिए, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, ये सारी चीज़ें। क्योंकि भीड़ में चोरी का भी डर रहता है, तो खासकर चेन स्नैचिंग ज़्यादा होती है, तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना रहता है। तो कुछ कुछ यूनिक चीज़ें भी दिख जाती हैं मार्केट में। और आगे बढ़ने के बाद बहुत आगे हम लोग नहीं गए, फिर आ गया था हमारा चौराहे का मोड़, तो हम लोग उधर से ही मुड़ गए थे। और यहाँ पे बना था माता वैष्णो का सीन, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था, तो हम लोग ये गए थे अंदर देखने। और अंदर बर्फानी बाबा का भी सीन बना हुआ था, जो बिल्कुल बर्फ़ से ढका हुआ था वो सीन, तो ये भी बहुत अच्छा लगा था। आगे आप देख लीजिए खुद ही। यहाँ पर जो सीन क्रिएट किया गया था वो था माता वैष्णो देवी की गुफा, और सच में वो फीलिंग आ रही थी, क्योंकि उतना ही सकरा और ऐसे ही बनाया गया था। और देखिए, क्रिएटिविटी कुछ भी हो जाए माता जी के लिए बहुत अच्छी फीलिंग आती है इस टाइम पे, दुर्गा पूजा टाइम पे। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हुई। वीडियो अच्छी लगी हुई लाइक करिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।